अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपके सामने हाजिर हैं। और आज का व्लॉग उन तमाम बहनों के लिए है जो अपने नसीब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इसका कमेंट रिसीव हुआ है, रिक्वेस्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा आई हैं इस हवाले से कि हमें नसीब के लिए कुछ बताइए। तो मैं हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में। इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वजीफ़े के बारे में जिससे अगर मैं नसीब खोलने वाली चाबी बोलूं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वजीफ़ा शेयर करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। तो जी जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हर माँ बाप अपने बच्चों के नसीब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास तौर पे अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, और अगर हो भी जाता है कहीं पर तो ये डर रहता है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा होगा, उसकी ज़िंदगी में आने वाले जो नए लोग हैं वो किस तरह के होंगे, उसका ससुराल किस तरह का होगा। हज़ारों किस्म की परेशानियों ने माँ बाप को घेरा होता है। लेकिन आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग इस वजीफ़ा को अपना मामूल बना लें, अपनी डेली रूटीन में अगर आप उसको शामिल कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आपकी 9 से 10 बेटियां भी हैं तो वो कब ब्याही जाएंगी अच्छे घरों में, अच्छे रिश्तों के साथ कब ब्याही जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी मिसाल दे लेती हूँ, हम लोग 4 बहनें हैं, ठीक है। हम 5 बहनें थी, एक ही डेथ हो चुकी है, लेकिन अब हम माशाल्लाह से 4 बहनें हैं। और मेरे अम्मी अबू दोनों ही इस रूटीन के आदी थे जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरे अब्बू ने हर बेटी की दफ़ा उतनी ही खुशी मनाई है जितनी पहली बेटी की दफ़ा मनाई थी, लोगों के तानों के बावजूद कि चौथी बेटी हो गई, पांचवी बेटी हो गई, ब्ला ब्ला। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा मुआशरा है कि वो एक बेटी होने के बाद बातें जो शुरू हो जाती हैं, आप लोग उनसे आगाह होंगे। और आज वही लोग, ट्रस्ट में, आज वही लोग हमारी किस्मत को देखकर हैरान होते हैं कि किस तरह मेरे अब्बू ने चारों बेटियां अच्छी जगह पर लगा दी। 3 तो माशाल्लाह से हम बहनें यूके में ही हैं। और इसके अलावा मेरे अब्बू ने एक भी रिश्ता खुद से नहीं ढूंढा, यानी कि घर बैठे ही उनको रिश्ते तमाम नसीब हुए हैं अच्छी जगह पर। तीनों बहनें खुशहाल हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और एक बहन का रिश्ता हमने किया हुआ है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई, इसलिए मैंने 3 बोला है। खैर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाजी जान ने अपनी स्टोरियाँ शुरू कर दी हैं, तो मैं आपको अपना हवाला देकर बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों का जो शक व शुबहात हों वो निकल जाएं बिल्कुल भी इस वजीफ़ा को लेकर कि ये बाजी जान ने ख़ुद कभी नहीं किया तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे वालिदैन ये करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अजर भी वो खा रहे हैं, आज तक खा रहे हैं। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वजीफ़ा कौन कौन कर सकता है। ये वजीफ़ा कर सकते हैं माँ बाप अपनी बेटी के लिए, और बहनें कर सकती हैं अपनी बहनों के लिए, भाई कर सकते हैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, और जिस जिसके लिए चाहे आप लोग कर सकते हैं। सबको ये खुली इजाज़त है। और मैं एक छोटा सा पैगाम अपने भाइयों को भी देना चाहूँगी कि ऐसे साथी बने, ऐसा शोहर बने कि कल को अगर आप लोग अपनी बेटी के लिए दुआ करें, अपनी बेटी के लिए कोई वजीफ़ा करें तो आपको अल्लाह पाक के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। दूसरों के घर से लाई हुई बेटी की अगर आप लोग इज़्ज़त करेंगे, तकरीम करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे तो कल को आपकी बेटी की के साथ भी वैसा ही होगा। जैसा आप लोग दूसरों की बेटियों को ट्रीट करेंगे वैसा ही आप लोगों के साथ भी होगा आगे जाकर, ठीक है। वरना कोई वजीफ़ा आपका काम नहीं आएगा। अगर आपके घर में कोई किसी की दूसरे की बेटी रो रही है, मार खा रही है, तो फिर ऐसे लोगों की दुआ कभी भी कबूल नहीं होती, कोई वजीफ़ा भी कबूल नहीं होता। तो चलिए मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ। एक दुआ है और एक सूरत है, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को सूरत बता देती हूँ कि कौन सी है, किस तरह पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो जी सूरा का नाम है सूरा बकरा। सूरा बकरा आप लोगों ने डेली बेसिस पर पढ़नी है, नॉन स्टॉप। चाहे माँ पढ़ ले बेटी के लिए, चाहे बेटी खुद पढ़ ले, चाहे उसकी बहन पढ़ ले, भाई पढ़ ले, कोई भी पढ़ सकता है ये, लेकिन डेली बेसिस पर पढ़नी है। और इसकी चेंजेस आपको एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बहुत पावरफुल ये सूरा है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ कि किस वक्त आप लोगों ने पढ़नी है। तो ये सूरा पढ़ते हैं फजर नमाज के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है फजर के बाद तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐसा टाइम सेलेक्ट कर लें जिस टाइम आप इजीली डेली पढ़ सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली एक ही टाइम पर पढ़ना है, टाइम चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आराम सुकून से पढ़ें लेकिन डेली पढ़ना है।
مجھے پتہ ہے یہ سورہ کافی لمبی ہے، لیکن اپنے نصیبوں کے لیے آپ کو تھوڑی سی تو قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کیا، اللہ پاک کا ذکر ہے، یہ آپ لوگ جتنا کریں گے آپ کے نصیب اتنے ہی کھلتے جائیں گے۔ جب آپ لوگ اس کو روٹین بنا لیں گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی، خود لوگ آئیں گے آپ کے گھر انشاءاللہ، اچھے رشتے لے کر آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، اور اللہ پاک آپ کا کہاں کہاں سے وسیلہ بنائے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ سورت مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اپنی بیٹیوں کے خوبصورت نصیب کے لیے، شاندار نصیب کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی آپ لوگوں کی دعا، اور آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اپنی بیٹیوں کے نصیب دیکھ کر۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت خوبصورت کرے، میری بیٹی سمیت، میرے بھی، آپ کے بھی، جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سب کے۔ چلیے میں آپ کو آیت بتا دیتی ہوں، سوری میں نے سٹارٹ میں دعا بول دیا۔ یہ آیت ہے سورہ یاسین کی 36 آیت، یہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، صرف اتنی سی پڑھنی ہے آپ نے، ڈیلی پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، جو آپ کو ایزی لگے، ڈیلی پڑھنی ہے یہ، اور اپنے اچھے ہمسفر کے لیے دعا کرنی ہے، نیک ہمسفر کے لیے دعا کرنی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ لڑکی خود یہ آیت پڑھے، اور چھوٹی سی آیت ہے اور پڑھنا بھی تھوڑا سا ہی ہے، تو بہتر ہے آپ خود پڑھیں اور اپنے اچھے ہمسفر کے لیے دعا کریں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا اچھا ہمسفر نصیب فرمائے کہ آپ لوگ دنیا میں ہی آپ کو جنت دکھنے لگ جائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو باقی ولاگس کی طرح پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ لازمی کیا کیجئے، سبسکرائب مائی چینل فار مور ولاگس، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ اگلا ولاگ آپ کس اباؤٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وظیفہ کے علاوہ میرے باقی ولاگس بھی دیکھا کریں، اور ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں پسند کی شادی کے لیے، مجھے کچھ بتا دیں، تو میں آپ کو بتا تو دوں، بہت زبردست چیز ہے میرے پاس اس کے لیے، لیکن چونکہ میرے والد محترم بھی میرے ولاگز دیکھتے ہیں تو مجھے بتاتے ہوئے تھوڑی سی مجھے جھجک ہوتی ہے، لیکن میں ان سے اجازت لے کر انشاءاللہ آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی کسی دن۔ اور چلتی ہوں، اب دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا، اور میرے باقی ولاگز پر بھی ایسا ہی پیار دکھایا کریں جیسا آپ وظیفہ پر دکھاتے ہیں، اور ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔